देखिए, सोचने वाली बात यह है कि सदा से नम्र, विनम्र और साधारण रहने वाला ब्राह्मण समाज आज अगर सड़कों पर है तो इसका कारण क्या है? जरूर ही कारण कोई बड़ा होगा, तभी पूरा ब्राह्मण समाज इस तरह से सड़कों पर उतर आया है। देखिए, यह बात बताने वाली नहीं है, यह बात सबको भली भांति पता है कि ब्राह्मणों जैसी विनम्रता किसी और समाज में देखने को बहुत कम ही मिलती है। अगर आपको कोई भी ब्राह्मण मिलेगा तो उसमें विनम्रता कूट कूट के भरी होगी। वो कोई भी बात बोलेगा तो पहले तोलेगा फिर बोलेगा। लेकिन वहीं पर मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा, जरा इनके बोल देखिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। तो आपने इनकी बातों को तो सुना ही होगा। दरअसल यही वो बात है जिसकी वजह से पूरा ब्राह्मण समाज खपा है। ब्राह्मणों में रोष व्याप्त है। हर एक ब्राह्मण सड़क पे उतर आया है और हर एक ब्राह्मण समाज यह चाहता है जो इन्होंने कुकृत्य किया है, जो ब्राह्मण समाज के ऊपर और ब्राह्मण बेटियों के ऊपर जिस तरह से इन्होंने हमला किया है, जिस तरह से इनके असभ्य अश्लील बोल हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो किया है भारतवर्ष की समस्त बेटियों के साथ, जो लांछन लगाए हैं, जो आपराधिक कृत्य किए हैं, उस पर एफआईआर दर्ज हो और उसे जेल भेजा जाए। मतलब यार, मुझे सोच कर भी शर्म आती है कि कोई आईएएस देश के इतने सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठा हुआ बंदा इस तरह से बोल सकता है, वो भी एक महिला, एक लड़की के बारे में। अरे भाई, तुम एक कौम की ही मजाक नहीं उड़ा रहे हो, एक कौम का ही मखौल नहीं बना रहे हो। तुम पूरे समस्त बेटियों का मखौल बढ़ा रहे हो, पूरे समस्त समाज की बेटियों का उपहास उड़ा रहे हो तुम। और ये उपहास नहीं है, दरअसल ये तुम्हारी गंदी सोच है। और इस गंदी सोच के साथ तुम आईएएस हो। मुझे तो सोच के शर्म आती है भाई कि ऐसे बंदे आईएएस बन जाते हैं जिनके बोलने का कोई ढंग ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। अरे ब्राह्मणों से इतनी भी क्या जलन जो ऐसी ऐसी शब्द निकल रहे हैं तुम्हारी वाणी से? बताओ भाई। कोई कहता है ब्राह्मणों से क्या ही जलन है, यहाँ पे इंडिया में ब्राह्मणों से क्या ही जलन है, मैं यह जानना चाहता हूँ क्या ही जलन है। कोई कहता है ब्राह्मण भारत छोड़ो, कोई कहता है ब्राह्मण विदेशी है। अरे ब्राह्मण कोई मंदिर का घंटा है जो हर कोई बजा जाएगा? अरे हमने कौन से तुम्हारे खेत काट लिए जो हमेशा हम लोगों के पीछे पड़े रहते हो? भाई साहब, आरक्षण का विरोध हर एक सवर्ण समाज कर रहा है, ये नहीं कि केवल ब्राह्मण ही कर रहा है। तो और भी सवर्ण समाज है, लेकिन तुम्हारे बोल फूटते हैं केवल ब्राह्मणों पे, क्योंकि ब्राह्मण कमजोर है। ब्राह्मण निहायत ही कमजोर समझते हो ना कि ब्राह्मण सब सुन लेता है, कुछ बोलता ही नहीं है, चुपचाप रह जाता है। अरे भाई, कब तक चलेगा ऐसा? कब तक? मिस्टर वर्मा जी के खिलाफ ग्वालियर हाई कोर्ट के आजकल के वायरल चल रहे वकील अनिल मिश्रा भी सड़क पर उतर आए हैं। उनका ऐसा कहना है जब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती, इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होता है, इनके ऊपर प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करती है, तब तक हम शांत बैठने वालों में से नहीं है। अब इतना झोल झपाटा होने के बाद वर्मा जी एक वीडियो रिलीज करते हैं। वीडियो सुनिए। उसके कारण यदि ब्राह्मण समाज को किसी भी प्रकार की भावना उनकी आहत हुई है, ठेस पहुंची है, उसके लिए मैंने तहे दिल से माफी मांगी है और खेद व्यक्त किया है। ये तो वही बात हुई, तुम महफिल में जाओ और हग दो, और हगने के बाद साफ करके स्प्रे मार दो, बोलो कि हमने साफ कर दिया। अरे भाई, हगने से पहले सोचना चाहिए ना तुमको कि ऐसी सार्वजनिक जगहों पे हगना नहीं चाहिए। अब तुम्हारी इस माफी मांगने का क्या ही फायदा? क्या ही फायदा? जो प्रतिष्ठा, जो मान, जो इज्जत गई है, जो ब्राह्मणों की मर्यादा उछली है, इज्जत मटिया मेट हुई है, ब्राह्मण बेटियों को तुमने ऐसा बोला है, क्या वो लौट के आने वाला है? जब तक भाई कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, ये ब्राह्मण समाज चुप बैठने वालों में से नहीं है। बहुत हो गया हम लोगों का अपमान। हाँ, हर कोई मुंह उठा के बोल देता है, ब्राह्मण को दो चार खरी खोटी सुना के चला जाता है। कब तक चलता रहेगा? आखिर हम भी इस देश के निवासी हैं, हम भी देश के नागरिक हैं। हाँ, अब नहीं चलेगा ऐसा, समझ लो।